बच्चों, किसी भी चीज की अति बहुत खराब होती है, लेकिन मैं फिर भी आपसे ये कहती हूँ कि अच्छाई की कोई अति नहीं होती। ठीक है, आप अपनी समझ के साथ अगर कोई अच्छाई करना चाहते हैं, कुछ इस समाज के लिए करना चाहते, तो उसकी कोई सीमा नहीं है, आप कर सकते हैं, लेकिन आपको हमेशा हर कदम पे संभल कर चलना होगा। मैं एक मोटिवेशनल क्लास लेकर के आ रही हूँ जिसका नाम है अपने आप को डस्टबिन ना बनने दें। मैं चाहती हूँ कि वो मेरे सारे बच्चे देखें, मतलब इंडिविजुअल जो मुझे जानते हैं या नहीं भी जानते हैं, सारे बच्चे जो बायोलॉजी पाठशाला जुड़े हैं मेरे कॉलेज से, इंस्टीट्यूशन से, और जितने और अनदर बच्चे, मेरा मानना है कि ये आपके लिए काफी यूजफुल होगा। और इसको मैं इस सैटरडे को 10 बजे रिलीज करूंगी। इसे देखिए, इसे आपके जीवन में बहुत सारी चीजों में परिवर्तन आएगा। वेलकम टू बायोलॉजी पाठशाला। आज की पाठशाला बेसिकली डेडिकेटेड है नीट के एस्पायरेंट के लिए। अभी अगर कुछ मैं ये समझूं जैसे कि मुझे कुछ फीडबैक आया है और उस फीडबैक में मुझे बहुत सारी चीजें पॉजिटिव रिस्पांस मिला है, तो शायद मुझे लग रहा है कि मैं सही काम कर रही हूं। और अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो उसे और बच्चों का शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर मैं आज की पाठशाला की बात करूं तो बायोडायवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म चल रहा है और उसमें हम लोग बात कर रहे हैं किंगडम मोनेरा की। अभी मोनेरा में कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो वास्तव में बहुत इंपॉर्टेंट है और शायद उनको बताना मेरे लिए बहुत सही है, और मैं चाहती हूं कि इस सीरीज को स्टार्ट किया जाए। सबसे पहला जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो पूछा गया है, दैट इज व्हाट इज एपिसोम। मैंने कल की क्लास में एक आंसर में एपिसोम बोला था, जहां मैं बोला था कि उसके आउटर रीजन पे बैक्टीरिया के एक स्ट्रक्चर होता है एपिसोम। अब पूछ रहा है बेसिकली ये एपिसोम जेनेटिकल रिव्यू इसका क्या है। बेसिकली एपिसोम है क्या, तो देखिए, एपिसोम इज अ बेसिकली एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल हेरिडिटी मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद न्यूक्लियाइड। न्यूक्लियाइड के सराउंडिंग एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होता है बेसिकली बैक्टीरिया का। बात समझ में आई क्या होता है? बात समझ में आ गई कि क्रोमोसोम के न्यूक्लियोटाइड के सराउंडिंग एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होता है, दैट इज एपिसोम। फिर उसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन जो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ऑल इंडिया लेवल नीट के लिए पूछा जाने वाला, इन मैनी बैक्टीरिया द सेल्स मेम्ब्रेन बिकम इनवेजिनेटेड एंड फोल्डेड टू फॉर्म। बहुत सारी बैक्टीरिया अगर एक दूसरे में फोल्ड हो, उसकी सेल्स फोल्ड हो, उनका इन्वेजिनेशन हो, जैसे कि ये देख रहे हैं आप लोग, ये इनका अंतर्वलन हो जाए, ठीक है, अपने आप में फोल्ड हो जाए। ठीक है, मैं आपको फोल्ड के बारे में बहुत कुछ बताना चाहती हूँ। मेरी इसकी प्रेजेंटेशन हुई थी मेरे कॉलेज में इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पे, और आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। फिर भी मैं थोड़ा सा यहाँ बताना चाहती हूँ, तो कि जितने भी रीजन होते हैं जहां पे फोल्डिंग होती है बेसिकली, वो हमेशा एपिथेलियम की होती है। ठीक है, कोई लाइनिंग हो रही है बेसिकली, वो एपिथेलियम की होती है। एपिथेलियम फोल्डिंग में बहुत ज्यादा रोल करता है, मतलब बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है बेसिकली। और ये फोल्डिंग जितने इंटरनल ऑर्गन होते हैं और जितने सॉफ्ट ऑर्गन होते हैं, देखिए दोनों में बात बता रही हूँ, जितने इंटरनल ऑर्गन होते हैं, सॉफ्ट होते हैं और सॉलिड होते हैं। अब मुझसे बहुत से बच्चे लड़ेंगे और कहेंगे कि आप ये क्या बता रही हैं, आप एक तरफ ये भी कह रही हैं कि सॉफ्ट भी होंगे और सॉलिड भी होंगे। मैं आपको एक छोटी सी बात बता रही हूँ, देखिए कोई चीज अगर सॉफ्ट है, और मेरी बात को समझिए, तो वो सॉलिड भी हो सकती है, या कोई चीज सॉफ्ट हो तो ऐसा हम ये नहीं कह सकते कि वो सॉलिड नहीं होगी। ठीक है, स्पेशली बायोलॉजी के संदर्भ में, या आप इसे कहीं भी लागू कर सकते हैं। देखिए, जैसे कि आपने कभी पढ़ा होगा कोई संघ के बारे में या किसी चीज के बारे में, तो लोग कहते हैं कि संरचना कोमल, ठोस तथा दृढ़। स्ट्रक्चर इज सॉफ्ट, ओके, सॉफ्ट, डेलिकेट एंड सॉलिड।
इसका मीन्स ये होता है कि अगर कोई चीज, कोई स्ट्रक्चर सॉफ्ट है, बेसिकली वो उसका क्या है, एक बेसिक नेचर है, ठीक है, लेकिन जो उसकी मेन नेचर होती है बेसिकली वो क्या है, सॉलिड है। तो ऐसे ही हमारे जितने भी बॉडी में इंटरनल ऑर्गन है इसी तरीके से होते हैं, एपिथेलियम से उनकी फोल्डिंग होती है। चलिए समय को बर्बाद ना करें। इन मैनी बैक्टीरिया द सेल मेम्ब्रेन्स बिकम इनवेजिनेटेड एंड फोल्डेड टू फॉर्म अ मीजोजोम। तो जितनी भी चीजें होती हैं बेसिकली मीजोजोम से क्या होती हैं, लेयर्ड होती हैं या फोल्डेड होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज कंसिस्ट ऑफ। सो जो वॉल है बेसिकली वो बैक्टीरिया है किससे कंसिस्ट होती है, किससे मिलकर बनी होती है। सो मैं ये कहूं कि जो वॉल होती है बेटा बैक्टीरिया की, वो दो बेसिक कंपोनेंट है उनसे मिलकर बनी होती है, दैट इज एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन एंड एन एसिटिल मुर्मेरिक एसिड। सो मुर्मेरिक एसिड का काफी मतलब रोल होता है, ठीक है। तो दोनों को आप बेसिकली याद रखिए, एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन एंड एन एसिटिल मर्मेरिक एसिड, ओके, इसे याद रखेंगे, ठीक। एंड द पार्चुराइजेशन इज सो पार्चुराइजेशन के बारे में पूछा गया है, दैट इज हीटिंग ऑफ लिक्विड। मतलब पार्चुरीकरण बेसिकली क्या होता है, सो इट इज हीटिंग लिक्विड बिटवीन द टेम्परेचर 65 to 80 डिग्री सेंटीग्रेड एंड फॉलोड बाय द रैपिड कूलिंग। मतलब एक ऐसा बेसिकली प्रोसेस जिसमें 65 से 80 लगभग 80 या 85 तक इसे हीट किया जाए, देन इसे रैपिडली कूल किया जाए, तो ये क्या है, पार्चुराइजेशन है, ठीक है। इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज प्लाज्मिड। बेटा प्लाज्मिड बहुत पूछा जाता है। एक तो ये R&D टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। अब ये R&D कहते, अरे मैम ये बहुत सुना है, इसका मतलब बता दीजिए क्या होता क्या है। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है, रिकॉम्बिनेट एंड डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होता है, ठीक है। सो बेसिकली प्लाज्मिड क्या होता है, प्लाज्मिड इज द एक्स्ट्राक्रोमल DNA इन ए बैक्टीरियल सेल एंड दीज DNA is used in to form a different type of a clone, we can say that, and hormone protein etc. ओके, सो इसे आप लोग याद रखेंगे। तो प्लाज्मिड क्या है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA है बैक्टीरियल सेल में। देन O2 डज नॉट इन्वॉल्व इन द फोटोसिंथेसिस ऑफ। सो O2 जो है बेसिकली वो कौन से फोटोसिंथेसिस में नहीं इन्वॉल्व होती, दैट इज अ बैक्टीरिया। अब सीधी सी बात है, बैक्टीरिया का जब क्लासिफिकेशन ही अलग है तो वो फोटोसिंथेसिस में कहा उसमें O2 इन्वॉल्व होगा, ठीक है। कुछ कीमोसिंथेसिस होगा या कुछ अलग ही उसका बेसिक पैटर्न होगा, तो इसलिए बैक्टीरिया इसका आंसर होता है, ठीक है। आपको इसे ऐसे ही सिंपलेस्ट फॉर्म में याद रखना है। देन कह रहा है विच वॉज नॉट रिलेटेड टू N2 फिक्सेशन। मतलब नाइट्रोजन के फिक्सेशन में कौन नहीं फिक्सेस करता है बेटी, बेसिकली दैट इज अ स्यूडोमोनास। अच्छा, स्यूडोमोनास में नेचुरली कुछ लेग हीमोग्लोबिन बेसिकली होती हैं एंड उसमें कुछ भी नाइट्रोजन फिक्सेशन, N2 फिक्सेशन बेसिकली नहीं होता है, ठीक है। आप इसे याद रखेंगे, ठीक। देन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कह रहा जीन रेगुलेशन इन बैक्टीरिया सोन बाय। जीन रेगुलेशन जो था वो बेसिकली जोकैब एंड मोनाड ने बताया था कि कैसे मतलब जीन का रेगुलेशन होता है, या मैं ये कहूं कि कोई जीन बेसिकली ट्रांसलेशन के बाद, या मैं ये कहूं प्रोटीन सिंथेसिस के बाद जीन एक्सप्रेशन करता है बेसिकली, ठीक है। तो आप इसे याद रखेंगे। देन आपसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा, डेट इज दैट बैक्टीरियम क्लॉस्ट्रीडियम बोटेलिडियम दैट कॉज द बोटोलिज्म इज एन सो आपसे पूछा जा रहा है कि कैसा बैक्टीरिया है या कैसा एनारोब है। बेसिकली इट इज एन ऑब्लिगेट एनारोब। क्या होता है, ऑब्लिगेटरी फॉर्म में होता है, ऑब्लिगेट एनारोब होता है, ओके। इसे आप याद रखेंगे, दैट इज क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटेलिडियम एंड causes a botulism, okay. Then next is caring of the tree leaves in the brought about by the activity of bacteria. So उसकी curing जो होती है leaves की brought about by the activity of bacteria. So आपको इसे याद रखना है। Then फिर से आपसे प्लाज्मिड के बारे में पूछा गया है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट का, that is a प्लाज्मिड, ठीक है। एक तो क्या था, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल था, ठीक है, DNA, और अब प्लाज्मिड क्या क्या रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली, मतलब इंडिपेंडेंटली ये रेप्लिकेट हो सकता है, तभी तो इसे
आर्टिफिशियली यूज किया जाता है ना, आप ये समझिए। सो कैन रेप्लिकेट द इंडिपेंडेंटली, आप इसे याद रखेंगे। देन आपसे पूछा जा रहा है प्लाज्मिड अकर इन। सो प्लाज्मिड बेटा जहां प्लाज्मिड है वहां बैक्टीरिया, बहुत ज्यादा प्लाज्मिड का बैक्टीरिया में प्लाज्मिड का यूज किया था। आर्टिफिशियली भी आज मतलब रिसर्च और रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी में, साथ ही साथ एंजाइमोलॉजी में बहुत ज्यादा इसका यूज किया जाता है। सो प्लाज्मिड आर अकर इन बैक्टीरिया। ओके, सो आई होप कि आज की पाठशाला आपको समझ में आई हो। अगर आज की पाठशाला आपको समझ में आई, गिव अ मोर लव एंड अफेक्शन फॉर बायोलॉजी पाठशाला। आज बायोलॉजी पाठशाला ने 300 वीडियो कंप्लीट कर रहे हैं, तो आई एम सो ग्लैड कि आप लोगों ने मतलब देखा, समझा, और लगभग 14,500 कुछ व्यूवर्स हो गए। मैं इसे बहुत ज्यादा भी नहीं कह सकती और बहुत कम भी नहीं कह सकती, क्योंकि ओवरऑल व्यूवर्स हैं। सच्ची मेहनत तो तब काम आएगी जब इसका बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन फिर भी मैं खुश हूं और शुक्रगुजार हूं कि थोड़ा थोड़ा ही सही, ठीक है। कहते नहीं है कि अगर आप पीपल और क्या कहते हैं बरगद के पेड़ ना बढ़ सके तो कम से कम तुलसी के पेड़ बन जाइए, यानी कि आपकी छोटी ही सही पहचान होनी चाहिए। सो आई एम ग्लैड टू ऑल ऑफ स्टूडेंट। इसे और बच्चों तक दीजिए, पहुंचाइए, ताकि मैं और अच्छा आप लोगों के लिए काम कर सकूं और इसे एक लेवल तक ले जा सकूं। तो थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट टू वॉच माई पाठशाला। बायोलॉजी पाठशाला का बेल आइकन, उस घंटे के बटन को दबाए रखिए ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। तो थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट एंड कीप वॉचिंग, डबल वॉचिंग।